डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री बसंत कुमार विश्वकर्मा बोकारो स्टील सिटी बोकारो झारखंड से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, बात सन 1983 की है। मेरे मम्मी पापा तब गांव अमलो बस्ती में थे। पापा बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। बहन नुपुर की तबीयत खराब होने के कारण उनने छुट्टी ले रखी थी। उसे बुखार आ रहा था जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पापा उसे कस्बा फूसरो के एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी पड़ताल की और ज्ञात लक्षणों के आधार पर कुछ दवा लिख दी। उन्होंने सलाह दी कि इसे जल्द से जल्द बोकारो जनरल हॉस्पिटल ले जाएं। बीमारी एनसीफेलाइटिस हो सकती है। पापा ने भी जल्दी की। बाइक से मम्मी को साथ लेकर नुपुर को 2 घंटे के अंदर बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां उसका गहन परीक्षण हुआ। रोग एनसीफेलाइटिस के रूप में ज्ञात हुआ। इलाज शुरू हुआ पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। पापा के पूछने पर डॉक्टर बोलते कि दवा अच्छी दी जा रही है पर हम कुछ कह नहीं सकते, आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए। शाम तक उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई। शरीर के अंग अवयव अकड़ गए। माँ रोने लगी। रोते रोते कब उन्हें झपकी आ गई कुछ पता नहीं चला। नींद में ही वे देखती हैं कि पूज्य गुरुदेव चले आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बेटी चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ मम्मी की नींद खुल गई। माँ ने स्वप्न पापा को बताया। पापा आश्वस्त हुए। पापा ने कहा अब ठीक हो जाएगी नुपुर। हुआ भी यही। 15 मिनट होते होते उनके हाथ पांव हिलने लगे। लगभग 1 घंटे में चेतना का पूर्ण संचार हो गया और उसने आंखें खोल दी। 2-2.5 घंटे में बातें करने लगी। तब उसकी आयु करीब 6 वर्ष रही होगी। दूसरे दिन डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। अब वह बिल्कुल ठीक थी। पूज्य गुरुदेव ने उसे जीवन दान न दिया होता तो उसका बचना कठिन था, कारण कि उस वार्ड में इस रोग के जितने बच्चे थे उनमें से कोई नहीं बचा।